नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे सभी के सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का स्टेटमेंट हम कहां से ले सकते हैं। तो देखिए, अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हो तो आपको कैपिटल गेन या कंसोलिडेशन स्टेटमेंट ये दोनों के दोनों चाहिए। तो अगर हमें सारे के सारे डाउनलोड्स करने हैं तो हम एक जगह से डाउनलोड कर सकते हैं। एक है कैम्प्स की वेबसाइट से या फिर के फिनटेक की वेबसाइट से। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम ये रहेगा कि आपको इंडिविजुअल अलग अलग एएमसी का दोनों में से अलग अलग डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन क्या हो अगर हम एक ही जगह से सारे के सारे स्टेटमेंट्स डाउनलोड कर सके। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ये हम सब कैसे कर सके। सो वेलकम टू माय चैनल, लेट्स बिगिन। तो आपको अगर अपना इन्वेस्टमेंट देखना है या फिर आपको स्टेटमेंट भी चेक करना है तो आप इंडिविजुअल अलग अलग एएमसी का अलग अलग के फिनटेक पे या फिर कैम्प्स पे देख सकते हो। लेकिन दोनों स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए के फिनटेक और कैम्प्स इन दोनों ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसका नाम है एमएफ सेंट्रल। एमएफ सेंट्रल एप्लीकेशन पे आप अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हो, छोटी मोटी रिक्वेस्ट भी वहाँ से कर सकते हो, अगर कुछ चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हो, और साथ में आप अपना स्टेटमेंट भी वहाँ से चेक कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो आप जाइए सबसे पहले प्ले स्टोर पे और प्ले स्टोर में जाके लिखिए एमएफ सेंट्रल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऐप। उसके बाद वहाँ पे जाके आपको वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हम हमारी एप्लीकेशन पे आ जाते हैं और एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। और जब भी ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे दो स्टेप्स दिखाएंगे, साइन इन और साइन अप। अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो पहले आप साइन अप कर लीजिए। साइन अप के लिए आपको अपना पैन कार्ड डालना पड़ेगा और उसके बाद आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने म्यूचुअल फंड में दिया है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। और जब भी मोबाइल नंबर आप दे रहे हो तो उसका OTP वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर रहेंगे, जो 5 क्वेश्चन आपको आंसर्स जितने भी अच्छे से याद रहते हैं वो आप वहाँ पे डाल दीजिए। और जब भी अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद आप अपना साइन इन कर लीजिए, यानी कि लॉगिन कर लीजिए। तो जब भी हम एप्लीकेशन लॉगिन करके आएंगे तो हमें यहाँ पे एक डायलॉग दिखेगा, उसको हम ओके कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारे दिखेगा पूरा का पूरा एप्लीकेशन। यहाँ पे हमारा पोर्टफोलियो भी है, साथ में ट्रांजेक्शन है, सबमिट रिक्वेस्ट है, ये भी है। यहाँ पे 3 जो एरो है वहाँ पे चले जाइए और उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट में हमें दिख रहा है वो है हमारा स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमें 2 और ऑप्शन दिख रहे हैं। एक पहला वाला है, ऊपर क्लिक करेंगे तो कंसोलिडेशन अकाउंट स्टेटमेंट, और दूसरा है कैपिटल गेन स्टेटमेंट। तो पहले 1 बाय 1 एक एक हम देख लेते हैं। पहले कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट पे क्लिक करके आप अब यहाँ पे स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें डिटेल्स में जाइए और उसमें प्रीवियस ईयर जो है वो भी आप क्लिक कर सकते हो, जो रिटर्न के लिए हमें चाहिए, यानी कि लास्ट ईयर का हमें यहाँ पे मिल जाएगा। आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, दूसरा एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हम PDF डाउनलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया PDF। देखिए यहाँ पे एक नोटिस हमें दिखा रहा है कि ये जो सारा का सारा स्टेटमेंट्स है वो 30 मिनट के अंदर हमें मिल जाएंगे, यानी कि अभी प्रोसेस में चला जाएगा। यहाँ पर मैं अभी डाउनलोड्स पर क्लिक कर लेता हूँ और मैं माई डाउनलोड्स में जब भी जाऊँगा तो यहाँ पर दिखा रहा है इन प्रोग्रेस, यानी कि 30 मिनट्स के बाद जब भी मैं आऊँगा तो ये मुझे यहाँ पे डाउनलोड हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ पे प्रीवियस वाला है, मैंने लास्ट में टेस्ट करने के लिए दिया था तो वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आप सेम टू सेम क्या कर सकते हो, कैपिटल गेन के लिए भी क्लिक करके प्रीवियस ईयर का डाल के मैं यहाँ पे सबमिट कर सकता हूँ, तो मुझे वो भी ऑटोमेटिकली वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहीं से एक ही प्लेटफॉर्म से सारे के सारे एएमसी के सारे हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं माई डाउनलोड्स है तो उसमें मैं यहाँ पे क्लिक करके देख सकता हूँ तो जितने भी है यहाँ पे तो सारे के सारे मेरे फंड्स की स्कीम है, उसके ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये मेरे सारे ट्रांजेक्शन। तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो एमएफ सेंट्रल की वजह से आप इजीली सभी के सभी स्टेटमेंट एक साथ में डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें सभी के सभी म्यूचुअल फंड इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये आईटीआर फाइल करने के लिए बहुत इजी रहता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको यूज़फुल लगा हुआ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।